हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर अवेश कृष्णा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल क्वार्टरबैक गाइड एजुकेशन में। आज जो डिस्कशन का टॉपिक है वे बेसिकली रिलेटेड टू फीलिंग आफ्टर फीलिंग व्हाट वी शुड हैव टू टेक प्रिकॉशन। ओके। दांतों में मसाला भरवाने के बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इस बात पे बहुत सारे पेशेंट का डाउट होता है और पेशेंट पूछना भूल जाता है या फिर वापस से सर्च करता है इधर उधर। तो हमें लगा कि आप लोगों को इस चीज़ की जानकारी हम दें, ठीक है। तो फीलिंग अलग अलग टाइप की होती है। अगर आप जीआईसी या अमलगम जिसे हम चांदी कहते हैं इसकी फीलिंग करवा रहे हैं तो आपको इसको सेट होने में कम से कम 24 से 48 आवर्स तक 48 घंटे लग सकते हैं। तो आपको पानी कम से कम 2 से 3 घंटे अवॉइड करना है। फीलिंग के जस्ट 2-3 घंटे बाद तो बिल्कुल पानी, किसी चीज़ का पानी खुला नहीं करना है, अवॉइड करना है, कोई भी चीज़ खानी पीनी नहीं है। उसके बाद जिस साइड फीलिंग हुई है उस तरफ से तो बिल्कुल 24 घंटे तक खाना अवॉइड करें। चबाना, डायरेक्ट चबाना अवॉइड करें, दूसरी साइड से चबाएं और फिर उस तरफ खा सकते हैं। लेकिन अगर आप कंपोजिट, जो एक नई टेक्नोलॉजी की फीलिंग है, वो कंपोजिट फीलिंग अगर आप करवा रहे हो तो आप 1 से 2 घंटे बाद कुछ भी खा सकते हो, कोई खाने की परहेज नहीं, और पानी भी पी सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन कंपोजिट के अलावा अगर आप जीआईसी की फीलिंग करा रहे हो तो 24 घंटे तक अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। पेशेंट का एक और डाउट होता है कि रिटेंशन, मतलब ये फीलिंग कितने दिन तक टिकेगी, कब मतलब ज़्यादा दिन तक टिकने, क्या करें कि ज़्यादा दिन तक टिके, लॉन्ग टर्म रिटेंशन की चाहते हैं। तो देखिए, अगर आप स्टिकी फूड नहीं खाते हो, कोई भी जंक फूड नहीं खाते हो, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, च्युइंगम वगैरह, ये सब स्टिकी फूड्स नहीं खाते हो, और हार्ड ब्रशिंग नहीं करते हो, तो आपके जो मसाले की जो रुकने की क्षमता, रिटेंशन है, वो काफ़ी दिनों तक, दिनों तक टिक सकती है। और अगर आप हार्ड ब्रशिंग करते हो या फिर उस तरफ से डायरेक्ट बाइट करते हो जिधर फीलिंग हुई है, कोई हार्ड चीज़ डायरेक्ट बाइट करते हो, तो फिर वो फीलिंग डिसलॉज होने के, फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो स्टिकी फूड अवॉइड करिए उस साइड से, और हार्ड चीज़ भी अवॉइड करिए, और अवॉइड करिए कोई भी हार्ड चीज़ डायरेक्ट बाइट करने से, स्पेशली रेस्टोरेशन। देखिए, रेस्टोरेशन क्या होता है कि आप आपका जो नेचुरल टूथ था, आप वो डिकेड हो गया, वहाँ खोखला हो गया, सड़न हो गई। उसके बाद हमने क्या किया, उसको क्लीन किया, साफ किया, प्रिपेयर करने के बाद हम उसमें फीलिंग कर दी। अब जो फीलिंग किया है वो जस्ट उसको फंक्शन में वापस लाने के लिए किया है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किया है, उस दांत को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि फीलिंग कराने के बाद आपके नॉर्मल जैसे दांत की अब कैपेसिटी थी उतना कैपेसिटी आपको रीगेन हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप ये मत सोचिए कि फीलिंग करने के बाद आप तो बल्ले बल्ले है, कुछ भी खा सकते हैं, डायरेक्ट आप लोग तोड़ना शुरू कर दिए, तो ये बिल्कुल गलत है। आप ये बेसिक चीज समझते हो कि फीलिंग फीलिंग है और नेचुरल टूल है, ठीक है। तो फीलिंग फीलिंग के बाद आप उस फीलिंग से डायरेक्ट आप चीजें नहीं ब्रेक कर सकते, क्योंकि वो टूट जाएगा, फिर फीलिंग या डिसलॉज हो जाएगा, वो एक टाइप का सीमेंट है, मटेरियल है, ठीक है। हाँ, अगर आप उसका केयर करोगे, ब्रश करके सॉफ्ट जेंटल ब्रश करोगे, सफाई रखोगे, तो फिर लॉन्ग टर्म टिकने की पॉसिबिलिटी रहती है। अगर आप हार्ड ब्रश करोगे और फीलिंग पे, क्योंकि तो भी ब्रेज हो जाएगी, डिसलॉज हो जाएगी फीलिंग, ओके। तो thank you so much for watching the video, और if you like this such kind of video, please subscribe, like our YouTube channel, और हमारे साथ बने रहने के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए। और भी कोई डाउट है और भी किसी चीज़ का अ, आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ डू कमेंट, और अगर हमें टाइम मिलेगा तो ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू सो मच।